बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम अली शाह साहब एक ऐसे फ़िलासफ़र हैं, एक ऐसे अजीम उस्ताद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ को अपने नाम से मुतासर किया, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी फ़लसफ़ाना सोच से, अपने अजीम ख़यालात से, अपने नज़रियात से पूरी दुनिया को वो मुतासर कर चुके हैं। आज उनकी फाउंडेशन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल रही है और माशरे में उनका काम बहुत ही लायक तहसीन है। उनकी बुक ज़रा नम हो से आपके साथ जो हम वीडियोस का एक सिलसिला शेयर कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। कासिम अली शाह साहब लिखते हैं कि अगर हमें लोगों के साथ डील करना आ जाए तो हमारी ज़िंदगी के 85% मसाइल हल हो जाएं और हमारी कारकर्दगी 99% बेहतर हो जाए। हर इंसान कामयाबी, खुशी और सुकून चाहता है और इन तीनों की तलाश अपनी ज़ात के अलावा पूरी कायनात में करता है, जबकि ये कायनाती तलाश नहीं, ये तो ज़ाती तलाश है। इसे अपने अंदर तलाश करना चाहिए। जैसे इकबाल ने फरमाया कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराहे ज़िंदगी। पंजाबी शायर कहते हैं कि तेरे अंदर आब हयाती हो, अपने अंदर जाती मार। ये सारी चीज़ें इसी फ़लसफ़े को आगे बढ़ाती हैं। जब तक हम ये दरियाफ्त नहीं कर लेते कि हमारे लिए कौन से काम ज़रूरी हैं, तब तक हमें गैर ज़रूरी काम करना पड़ते हैं। अज़मत का सफ़र अपनी ज़ात की शिनाख्त का सफ़र है। खुद शनासी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप में गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी और माशी खौफ ख़त्म हो जाते हैं। यानी अगर आप इनका सामना कर रहे हैं तो फिर आपने असली खजाना यानी अपनी ज़ात की तलाश नहीं की। किसी के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ ख़राब करने का आसान तरीका यह है कि आप उसके साथ लाशऊरी तौर पर मुकाबला और मुआजना करना शुरू कर दें। बग़ैर खुशबू के फूल क्या, बग़ैर रोशनी के सूरज क्या और बग़ैर सिफ़त के मर्द मोमन भी नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि इज़्ज़त व एहतराम और प्यार मांगने से नहीं बल्कि देने से मिलता है। कभी फासले को लीटर में, बुखार को किलोग्राम में और दूध को किलोमीटर में मत नापिए। हर शय को मापने का पैमाना मुख्तलिफ होता है। गलत पैमाने से मापना एक हमाकत है। खूबी के बगैर शोहरत की तमन्ना एक अजाब है। हम अपने महबूब और अपने दरमियान किसी को पसंद नहीं करते। खुदा महबूब हो तब भी आप खुदा और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ना नफ्स को, ना शोहरत को, ना ही अपनी अना यानी मैं को। शोहरत की तमन्ना मैं का नाम है और जब मैं हो तो वो नहीं मिलता। सब रूहानी हो सकते हैं, बस रियाकार रूहानी नहीं हो सकता। खालिक से ताल्लुक़ के बाद मखलूक की खिदमत वाजिब हो जाती है। दुनिया में बाज़ काबिल एहतराम हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका तज़किरा और तारीफ़ आपको भी मुहतरम बना देती है। ज़िंदगी में अगर कभी आप नाउमीद हो जाएं तो फ़कत एक पुरुमीद बंदे को तलाश करें और उसके साथ 10 मिनट गुजार लें। आप ज़िंदगी की जंग दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप मुनज़्ज़म होते हैं तो आपके ख़यालात भी मुनज़्ज़म होने शुरू हो जाते हैं, यानी उनको भी तंजीम मिल जाती है। ऑक्सीजन की तरह एहतराम भी सबकी बुनियादी ज़रूरत है। बिस्तर और नींद यकसा होने के बावजूद ख्वाब सबके जुदा जुदा होते हैं। मुहिब्बे वतनी का जज्बा माँ बाप के बेटे को कौम का बेटा बना देता है। ख़यालात, नज़रियात और यकीन बदलते हैं, इसीलिए तकदीर भी बदलती रहती है। जीने का जवाज़ तलाश कर लो, मरने का खौफ ख़त्म हो जाएगा। हर कौम का एक रहनुमा, हर अदारे की ज़रूरत एक रहनुमा और आपका भी एक रहनुमा होना चाहिए। ना मिले तो अपने शौक़ को इमाम बनाइए और इसी को रहनुमा समझ लीजिए।
اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ قدرت آپ کی محنت کا پھل ضرور دیتی ہے، بس کبھی کبھی پھل دینے کا وقت بدل دیتی ہے۔ اللہ نے بغیر کسی مقصد کے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، آپ کی بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ سچے دل سے اس مقصد کو تلاش کیجئے، آپ کی زندگی شاندار زندگی میں بدل جائے گی۔ آپ کے کاموں میں رنگ اور ذائقہ پیشن سے آتا ہے، اور بغیر پیشن کے کام اور زندگی دونوں بے ذائقہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے انسان کے ہاتھ میں زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، اور چھوٹے انسان کی تقدیر دوسروں کے ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے۔ صرف بولنا ہی نہیں، چپ رہنا بھی بڑا کام ہے۔ بڑا انسان اپنے کام اور وقت کو اس طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شوق کا راستہ ہی خدا کا راستہ ہے، کیونکہ اس راستے پر انسان کو اپنے کام سے اتنی لگن اور محبت ہو جاتی ہے کہ اس کا کام عبادت بن جاتا ہے۔ دل مردہ کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں فکر کا سکوت توڑنا ہوگا، اور اس کے لیے کلام اقبال بہترین ہتھیار ہے۔ جب تک نصاب کا 20% حصہ فکر اقبال پر مشتمل نہیں ہوتا، ہم ایک عظیم قوم نہیں بن سکتے۔ ایک تجربہ کر کے دیکھیے، 24 گھنٹے کے لیے کچھ گلہ شکوہ نہیں کرنا، پھر دیکھیں زندگی آپ کو ایک نیا رخ دکھاتی ہے۔ اچھا انسان معافی بھی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ہر مسئلے میں ایک اچھا موقع تلاش کر لیتے ہیں، اور بعض ہر موقع میں ایک مسئلہ تلاش کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔